जय हिंद फ्रेंड्स। आज है 1 अगस्त 2026 और 1 अगस्त 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पर करेंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पर डे दिए जाते हैं। आज है 1 अगस्त 2026 और सावन का महीना चल रहा है। सावन में भगवान शिव को नमन करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में निकिता सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक नहीं। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में 2026 में कौन सी कुश्ती प्रतियोगिता हुई? तो याद रखिएगा, ये जो कुश्ती प्रतियोगिता है अंडर 17 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता है और इसमें निकिता सहरावत ने जो पदक जीता है वो है रजत पदक। ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि 17वीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बनता है। तो ये आयोजन किया गया बाकू में, और बाकू में कहाँ पर किया गया? तो बाकू ये है अजरबैजान में। ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि निकिता सहरावत कितने किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है? इसका सही आंसर है 57 किलोग्राम, क्योंकि वर्ग अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फाइनल में निकिता सहरावत किससे पराजित हुई? तो ये पराजित हुई अमेरिका की एक खिलाड़ी है एपेनेसा एलिसन, जिन्होंने 0-6 से पराजित किया है। ठीक है। और इसी प्रतियोगिता में अंडर 17 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में जो कांस्य पदक जीता है उसका नाम है कामना बाबुल। ये 49 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कामना बाबुल ने कांस्य पदक मुकाबले में रूस की इरीना त्विदिवा को 3-2 से हराया। और इसी प्रतियोगिता में गरिमा ने 73 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। जो भी खिलाड़ी ने पदक जीते उनका नाम हम बता रहे हैं भारत की ओर से। गरिमा ने स्पेन की पाउला बेनेक्सा पेरेज को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हरा दिया। और कुल अगर बात करें इस प्रतियोगिता में भारत ने महिला वर्ग में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है। तो रजत पदक किसने जीता है? इसका नाम याद रखिएगा, निकिता सहरावत, और जो कांस्य पदक है कामना और गरिमा। ठीक। हाँ, इससे पहले फरवरी में पुरुष 65 किलोग्राम वर्ग में सुजीत कल्पर ने स्वर्ण पदक जीता था मुहामेद मालो रैंकिंग सीरीज में। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप किर्गिस्तान में हुई अप्रैल में। इसमें 65 किलोग्राम वर्ग में सुजीत कल्पर ने ही स्वर्ण पदक जीता। और एशियन कुश्ती में पुरुष 70 किलोग्राम वर्ग में अभिमन्यु मांडवाल ने स्वर्ण पदक जीता था। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 61 किलोग्राम वर्ग में अमन सहरावत ने रजत पदक जीता था। वहीं जून 2026 में उलान बटोर ओपन, जो कि मंगोलिया में आयोजित हुई थी, इसमें 125 किलोग्राम वर्ग में दिनेश धनखड़ ने स्वर्ण पदक जीता। और वहीं पर महिला वर्ग की 76 किलोग्राम वर्ग में काजल धोचक ने स्वर्ण पदक जीता। और 57 किलोग्राम वर्ग में बुडापेस्ट में रैंकिंग सीरीज आयोजित हुई थी हंगरी में। तो इसमें 57 किलोग्राम वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इनके नाम याद रखिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता का शुभारंभ किस शहर में हो रहा है? ए गुवाहाटी, बी कोलकाता, सी शिलांग, डी इम्फॉल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ वो शिलांग में हुआ और यह 135वीं है। याद रखना, डूरंड कप 2026 में जो आयोजित हो रहा है कौन से नंबर की है? तो 135वीं नंबर की प्रतियोगिता है। ठीक है। और इसका शुभारंभ कब किया गया? तो डूरंड कप का शुभारंभ 2026 में 31 जुलाई से हो चुका है और इसका शुभारंभ किया गया है शिलांग। कहाँ पर है? मेघालय से। ठीक है। शिलांग में ग्रुप ई के सभी मैच होंगे और इस समारोह के जो उद्घाटन में पहुंचे थे वो है मुख्यमंत्री कांगड़ा के संगमा मुख्य अतिथि के रूप में रहे। फुटबॉल प्रतियोगिता की बात करें तो संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हुई और इसे सर्विसेज टीम ने जीतकर केरल को हराया। ठीक है। एक प्रतियोगिता हुई थी इंडियन सुपर लीग। ठीक है, फरवरी में। तो इसमें ईस्ट बंगाल एफसी ने पहली बार खिताब अपने नाम किया था। इंडियन सुपर लीग का पहली बार खिताब मिला है ईस्ट बंगाल एफसी को। वहीं पर आई लीग 2 फुटबॉल टूर्नामेंट, इसमें जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली एफसी चैंपियन बनी थी।
तो ये याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अपेडा की पहल से कर्नाटक के नीलम और तोतापुरी आमों की पहली हवाई खेप किस देश को भेजी गई है? ए श्रीलंका, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी मालदीव, डी सिंगापुर। तो याद रखिएगा, अपेडा की पहल से कर्नाटक के ने नीलम और तोतापुरी आमों की पहली खेप किस देश को भेजी है भैया? तो ये खेप भेजी है मालदीव को। यहाँ एक शब्द आया है अपेडा। तो अपेडा क्या है? ये है कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। अभी कर्नाटक का नीलम और तोतापुरी आम है। इस आम की विशेषता है कि ये लेट पकते हैं, लेकिन पकते हैं तो मज़ा आ जाता है खाने में। ठीक है, इससे क्या होगा? किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। अगला क्वेश्चन, वैश्विक औषधि विनियामक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए विज्ञान भवन नई दिल्ली, बी भारत मंडपम नई दिल्ली, सी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, डी प्रगति मैदान नई दिल्ली। तो हाल ही में वैश्विक औषधि विनियामक सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन था जिसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक विनियामक सहयोग को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी जयंती मनाई गई? ए 144वीं, बी 145वीं, सी 146वीं, डी 147वीं। इसका जो सही आंसर है वो है 146वीं। मुंशी प्रेमचंद जी को हम सभी जानते हैं, ठीक है, और इनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जन्म वाराणसी में उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई 1880 में हुआ। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। इन्हें उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट भी कहा जाता है। प्रमुख कृतियों की बात करें तो गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और प्रसिद्ध कहानी की बात करें तो ईदगाह, कफन, पूस की रात, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, ये महत्वपूर्ण कथाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई 14 अप्रैल को, लेकिन कौन सी भी? 135वीं जयंती मनाई हमने। वहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई गई 7 मई को, ये भी 165वीं मनाई गई। ठीक, और वहीं पर मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई 9 मई को, 486वीं जयंती मनाई गई। वहीं पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर की 143वीं जयंती मनाई गई 28 मई को। और वहीं पर बाल गंगाधर तिलक की 170वीं जयंती मनाई गई 23 जुलाई को, और 23 जुलाई को ही महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की 120वीं जयंती मनाई गई। तो इस बार जो महापुरुष की जयंती मनाई गई उनके नाम मैंने बता दिया कि कौन से क्रम में उनकी जयंती मनाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और ब्राजील की सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच कब और कहां खेला जाएगा? ए 29 सितंबर मुंबई, बी 3 अक्टूबर कोलकाता, सी 25 सितंबर नई दिल्ली, डी 5 अक्टूबर बेंगलुरु। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 3 अक्टूबर कोलकाता में। ब्राजील की सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम 3 अक्टूबर को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में भारत के लिए मैत्री मैच खेला। ब्राजील अब तक 5 बार फीफा विश्व कप जीत चुका है, जो कि विश्व में रिकॉर्ड बना हुआ है। और वहीं पर इस मैच की घोषणा अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने किया। अब हम मैत्री मैच खेल रहे हैं किसके साथ? ब्राजील के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन के तहत अब तक कितने से अधिक पांडुलिपियों की पहचान और सत्यापन किया जा चुका है? ए 5 लाख, बी 8 लाख, सी 12 लाख, डी 20 लाख। तो अभी तक ज्ञान भारतम मिशन के तहत 12 लाख से अधिक, ठीक है, 12 लाख से अधिक पांडुलिपियों की पहचान और सत्यापन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भारत की सीमा कलीरामाना ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक नहीं। तो डिस्कस थ्रो में जो पदक जीता है वो है कांस्य पदक। इनका नाम याद रखिएगा, सीमा कलीरामना। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में महिला डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता, डिस्कस जानते हो, डिस्क जो होता है चकती फेंक प्रतियोगिता,
इसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। सीमा ने सर्वश्रेष्ठ अपना 58.65 मीटर फेंका। जमैका की सामंथा हॉल ने स्वर्ण पदक जीता है 61.66 मीटर के साथ। वहीं कनाडा की जूलिया टंग्स ने 60.67 मीटर के साथ रजत पदक जीता है। और भारत की ही निधि रानी ने डिस्कस थ्रो में चौथे स्थान पर रही है। आपको बता दें कि सीमा कलीरामना ने बच्चे के जन्म के बाद आर्थराइट गाठिया से जब उबर कर शानदार वापसी की है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉरी। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक नहीं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जहां पर अधिक से अधिक स्टूडेंट करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। तो भारतीय वेट लिफ्टर है। मैं इससे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि लवप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है वेट लिफ्टिंग। और उन्होंने कितने वर्ग किलोग्राम में खेलते हैं भैया? तो इन्होंने 110 किलोग्राम प्लस वर्ग में खेला है। और इस बार कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? तो स्कॉटलैंड में हो रहे हैं, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। तो इस बार कॉमनवेल्थ गेम में लवप्रीत सिंह ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक। 150 प्लस किलोग्राम वर्ग में जीता है। इन्होंने कुल 388 किलोग्राम वर्ग का वजन उठाया। न्यूजीलैंड के डेविड लिटी ने 389 किलोग्राम के साथ स्वर्ण पदक में है। और इंग्लैंड के एंड्रू गिसिक 366 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक जीता है। लवप्रीत सिंह ने 176 किलोग्राम वजन उठाकर पहले स्थान पर था। क्लीन एंड जर्क में उनका सर्वश्रेष्ठ सफल प्रशिक्षण 212 किलोग्राम रहा। लवप्रीत सिंह का जन्म अमृतसर जिले के बालचंद्र गांव में हुआ है, ठीक है। और वो 2010 में वेट लिफ्टिंग की शुरुआत कर दी थी 13 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। वैश्विक औषधि विनियामक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए विज्ञान भवन नई दिल्ली, बी भारत मंडपम नई दिल्ली, सी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, डी मुंबई प्रदर्शनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत मंडपम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया जा रहा है? ये महत्वपूर्ण है। ए 15 अगस्त से 21 अगस्त, बी 1 अगस्त से 7 अगस्त, सी 5 अगस्त से 11 अगस्त, डी 10 अगस्त से 16 अगस्त। तो विश्व स्तनपान जो दिवस मनाया जा रहा है, यह सप्ताह मनाया जा रहा है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, क्योंकि 1 अगस्त से विश्व स्थापना दिवस विश्व स्थापना सप्ताह 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। और आपको बता दें कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को कब मंजूरी दी? ए 29 जुलाई 2026, बी 30 जुलाई 2026, सी 31 जुलाई 2026, डी 1 अगस्त 2026। तो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। इसकी क्षमता 5000 मेगावाट क्षमता की तैरती हुई सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं हैं, जो कि फ्लोटिंग का मतलब है पानी में झीलों में बनाई जाएगी, ठीक है। ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में न्यूनतम 2 घंटे होगी और इसकी क्षमता 10,000 मेगावाट निर्धारित की गई है। तो रुपए लगे हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वह है आंध्र प्रदेश। अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। आपको बता दें कि अल्लूरी सीतारामन राजू एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और यह जो हवाई अड्डा है वह विजयनगर जिला में स्थित है और भोगपुर आंध्र प्रदेश में यह इस नाम लिया जाएगा, ठीक है।
इस हवाई अड्डे के लिए 2703 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किसने किया? ए जनरल भूपेंद्र द्विवेदी, बी जनरल धीरज सेठ, सी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, डी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। इसका सही आंसर है जनरल धीरज सेठ। यह है एक्सट्रीम वेदर ग्रेड का शुभारंभ कर रहे हैं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने दिल्ली में किया। और यह XWG डीजल का उद्देश्य है अत्यधिक ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य वाहनों की परिचालन क्षमता को बढ़ाना। क्या होता है, वहाँ ठंडी ज़्यादा होती है तो आम जो पेट्रोल या डीजल होते हैं उसके कारण गाड़ी नहीं चल पाती है, ठंडा हो जाता है, तो इंजन को थोड़ा ठंड से और ऊंचाई वाले क्षेत्र से बचाने के लिए एक्सट्रीम वेदर ग्रेड का कहना चाहिए डीजल उपलब्ध कराया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ए 2028 से 29, बी 2029 से 30, सी 2030 से 31, डी 2032 से 33। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? ए पुरुष टीम खिताब जीते हैं, बी केवल महिला टीम ने खिताब जीता है, सी पुरुष और महिला दोनों टीम जीतकर क्लीन स्वीप की हैं, या डी केवल कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही आंसर है पुरुष और महिला दोनों टीम खिताब जीतकर क्लीन स्वीप किया है। क्या किया है? क्लीन स्वीप। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 27 जुलाई से शुरू हो गया 2 अगस्त तक। ठीक है, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, और भारत ने पुरुष और महिला टीम का खिताब जीत लिया है। पुरुष टीम ने फाइनल में मलेशिया को हराया, महिला टीम ने फाइनल में मलेशिया को ही हराया। फाइनल में मानु साह ने भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण गोल किए। और वही महिला टीम की बात करें तो स्वास्तिका घोष, श्रीजा अकुला, यशस्विनी घोरपड़े ने अपने अपने मैच के दौरान मैच जिताकर खिताब दिलाया। पुरुष और महिला वर्ग दोनों में मलेशिया उपविजेता रहा और भारत विजेता रहा। इंग्लैंड ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में कांस्य पदक जीता। जीतने वाले को भारत में 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाएगी। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में टेबल टेनिस इस बार शामिल नहीं है, इसलिए अलग से यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन शक्ति ऐप को नागरिकों के उपयोग हेतु व्यापक रूप से कब प्रस्तुत किया गया? ए 15 अगस्त 2025, बी 25 जून 2026, सी 31 जुलाई 2026, डी 1 जनवरी 2026। तो इसका सही आंसर है 31 जुलाई 2026। मिशन शक्ति ऐप 31 जुलाई 2026 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मिशन शक्ति ऐप के डाउनलोड करने और नागरिकों को सलाह देने का काम किया। इस ऐप में होगा क्या, तो लड़कियां सुरक्षित हो सकेंगी, क्योंकि यहाँ पर सभी हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाते हैं 181, और आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन जो नंबर है वो है 1098, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन है 1930, पोषण एवं PPM हेल्पलाइन नंबर है 1515, और नालसा कानूनी सहायता जो केंद्र का नंबर है वो है 15100, टेली मानस का नंबर है 14416। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 28 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 31 जुलाई, या डी 5 जून। फटाफट नोट डाउन कर लें डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 31 जुलाई। 31 जुलाई को हर साल हम विश्व रेंजर दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि शहीदों और घायलों हेतु रेंजरों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से यह पर्व मनाया जाता है। इस बार विश्व रेंजर दिवस 2026 की थीम है रेंजर्स गार्डियंस ऑफ ए चेंजिंग प्लैनेट।
रेंजर अवैध शिकार, वन कटाई और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। इस बार जो रिकॉर्ड बना है बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना है। टेस्ट क्रिकेट में लगातार 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बन गए? ए स्टुअर्ट ब्रॉड, बी जस्टिन ग्रिफ्स, सी जोश जेविलवुड, डी मिचेल स्टॉक। इसका सही आंसर है जस्टिन ग्रिफ्स। जस्टिन गिब्स वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। क्रिकेट में लगातार 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दिया और यह मैच जो है क्रिकेट अकादमी त्रिनाद में खेला गया। क्रिकेट अकादमी तारोबा में खेला गया और जस्टिन ग्रिफ्स ने 11 ओवर में 6 मेडन और 27 रन देकर 5 विकेट लिए। इन्होंने लगातार 5 मेडल ओवरों के में 5 विकेट लेकर यह अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनके शिकार बल्लेबाज थे जिन्होंने विकेट किया। इन्होंने शान मसूद को, आमिर जमाल को और अली उस्मान को और मोहम्मद रिजवान को, मोहम्मद अब्बास को इनने विकेट लिया। इससे पहले लगातार 4 विकेट मेडन डालने का जो रिकॉर्ड था वो था शौरत ब्रांड के नाम। ठीक है, चलिए हाँ, तो आज के करेंट अफेयर्स यहीं पर रोकते हैं और कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 31 जुलाई करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किस भारतीय बल्लेबाज ने की? सही उत्तर है अजिंक्य रहाणे। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में किस देश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा? सही उत्तर है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? सही उत्तर है दिलीप महातू गाविंद। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का आयोजन का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली 9 महिला अधिकारी को सम्मानित किया है? सही उत्तर है समुद्र प्रदक्षिणा। अगला क्वेश्चन है, सांसद द्वारा पारित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समर्पित दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया है? सही उत्तर है ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नंगुलखम जदोड़ गंगाटे का जुलाई 2026 में भारत का राजदूत किस देश में नियुक्त किया है? सही उत्तर है मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 29 जुलाई 2026 को लॉन्च किया गया 7वां पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत कौन सा है? सही उत्तर है INS मछलीपट्टम। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से पुनर्विकसित श्री गुस्थल महावीर और प्रथम श्री महावीर के आगमन का उद्घाटन 28 जुलाई 2026 को कहाँ किया गया? सही उत्तर है ललितपुर पाटन। अगला क्वेश्चन है, दानवीर डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया गया? सही उत्तर है पंचायती राज्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, राजस्थान दुर्लभ पृथ्वी तत्व के अन्वेषण लाइसेंस को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सही उत्तर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार किस राष्ट्रीय गीत के अपमान को भी दंडनीय अपराध माना जाएगा? सही उत्तर है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, जंगल युद्ध महाविद्यालय के संस्थापक ब्रिगेडियर BK पोनवार जी का हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी? सही उत्तर है कांकेर विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? सही उत्तर है मुरली श्रीशंकर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि
किस राज्य में लॉन्च की गई है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही उत्तर है त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की जो योजना किस राज्य में चल रही है? यह है केरल में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग किस शहर में स्थापित किया गया? सही उत्तर है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है आपका गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? सही उत्तर है 50%। अगला क्वेश्चन है 57 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही उत्तर है गोवा। अगला क्वेश्चन है विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 30 जुलाई। तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स। आशा है आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस पीडीएफ को हमारे बच्चों के साथ हम जरूर शेयर करेंगे। हमारे फेसबुक आईडी डेली करेंट अफेयर्स को आप फॉलो करें। जय हिंद।